प्रभु की स्तुति करो। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर हम होसेना मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी को हार्दिक बधाई देते हैं। प्रभु आपको आशीर्वाद दें और समृद्ध करें। प्रियजनों, आज मैं पवित्र शास्त्र से आमोस की पुस्तक अध्याय 5 श्लोक 6 से पढ़ रहा हूं। ध्यान से सुनो। प्रभु की खोज करो और तुम जीवित रहोगे। देखिए, जब हम इस श्लोक में प्रभु की खोज करो वाक्यांश पढ़ते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि विभिन्न परिस्थितियों में हम मदद, साहस, दोस्ती, रिश्ते के लिए कई लोगों की तलाश करते हैं। हालांकि इस श्लोक के माध्यम से हम प्रभु की खोज में एक विशेष विशिष्टता को समझ सकते हैं। मनुष्यों की तलाश करना अलग है, रिश्तेदारों की तलाश करना अलग है, या जो हमारे करीब है उनकी तलाश करना अलग है, क्योंकि ये सभी हमें विभिन्न अनुभव सिखाते हैं। लेकिन जब हम प्रभु की तलाश करते हैं और उनके करीब आते हैं तो हमें जो अनुभव मिलते हैं वे हमें एक अद्वितीय स्वभाव दिखाते हैं। हमें इसे पहचानना और उसका पालन करना चाहिए, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान ईश्वर है, वो सर्वव्यापी प्रभु है, वो सृष्टिकर्ता ईश्वर है, वो ईश्वर है जो शांति देता है। जब हम इस सर्वशक्तिमान ईश्वर की खोज करते हैं तो वे अनुभव कैसे होंगे? जब हम उनकी खोज करेंगे तो हमें क्या आशीर्वाद प्राप्त होंगे? जब हम पवित्र शास्त्रों में इसका अवलोकन करते हैं तो कुछ चीजें हैं जिन पर हम ध्यान कर सकते हैं। देखिए, मैं भजन संहिता 25:20 पढ़ रहा हूं। ध्यान से सुनिए। हे मेरे प्राण की रक्षा कर और मुझे छुड़ा, मुझे लज्जित न होने दे, क्योंकि मैंने तुझ पर भरोसा रखा है। प्रियजनों, देखिए, इस श्लोक में ईश्वर का आदमी या राजा इस तरह प्रार्थना कर रहा है, मैंने तुझ पर भरोसा किया है और तेरी शरण ली है, मुझे लज्जित न होने दे, मुझे छुड़ा। इसका मतलब है, जब हम उसकी खोज करते हैं, जब हम उसके निकट आते हैं, जब हम उसके चरणों में शरण लेते हैं, तो हमें इस श्लोक से सीखना चाहिए कि हम सुरक्षित रह सकते हैं। देखिए, चाहे वे कितने भी मजबूत, कितने भी शक्तिशाली क्यों न हों, वे हमारी पूरी तरह से रक्षा नहीं कर सकते, वे हमें पूर्ण मुक्ति नहीं दे सकते, क्योंकि हर इंसान को मोक्ष की जरूरत है, सुरक्षा की जरूरत है, सुरक्षा की जरूरत है। तो फिर एक इंसान दूसरे को कितनी सुरक्षा दे सकता है? वो कितनी सुरक्षा दे सकता है? उसकी एक सीमा होती है, उस सीमा तक वो कुछ मदद या सहारा दे सकता है, लेकिन पूरी सुरक्षा कोई भी इंसान दूसरे को नहीं दे सकता। ये सिर्फ भगवान के लिए ही संभव है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान भगवान है, सर्वव्यापी भगवान है, शुरुआत और अंत है। वो अतीत को जानता है, वो वर्तमान को जानता है, वो भविष्य को जानता है, वो हमारी शुरुआत और अंत को जानता है। वो जानता है कि कौन सी अदृश्य शक्तियां हमें घेरे हुए हैं। आज इंसान के पास कहीं भी सुरक्षा नहीं है, किसी भी चीज में सुरक्षा नहीं है, किसी भी चीज में सुरक्षा नहीं है। इंसान को हर चीज से डरना पड़ता है, उसे हर चीज के बारे में सोचना पड़ता है, क्योंकि हर चीज हानिकारक लगती है। हम जिस चीज को पकड़ते हैं, जिसे छूते हैं, वो खतरनाक और विनाशकारी लगती है। तो ऐसी परिस्थितियों में, ऐसे अनुभवों में हमारे लिए सुरक्षा क्या है? हमारी सुरक्षा कहाँ है? जब हम भगवान को खोजते हैं तो वो हमें अनुग्रह और सुरक्षा प्रदान करते हैं। मैं आपको डेविड के बारे में कुछ शब्द बताना चाहता हूं। डेविड जहां भी गया, भगवान ने उसकी रक्षा की। क्यों? क्योंकि दाऊद को जो हानिकारक अनुभव हुए, परमेश्वर जानता था। एक तरह से हम कह सकते हैं, दाऊद को शायद ये भी पता नहीं था कि उसके आसपास कौन कौन से छोटे मोटे खतरे हैं, कौन कौन सी परिस्थितियां हैं, यहां तक कि दाऊद को भी नहीं पता होगा, लेकिन परमेश्वर जानता था। इसलिए परमेश्वर ने दाऊद को हमेशा सुरक्षा और संरक्षण प्रदान किया, चाहे वो जंगल में हो या राज्य में या घर पर। जहां भी वो रहा, परमेश्वर ने उसे सुरक्षा और संरक्षण प्रदान किया। इसलिए हम भजन संहिता की पुस्तक में पढ़ते हैं, उसने अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दी कि हमारा पाँव पत्थर से न टकराएं। कुछ खतरे मनुष्यों को दिखाई दे सकते हैं जब वे निकट आते हैं, लेकिन कई अदृश्य खतरे भी मौजूद होते हैं।
लेकिन परमेश्वर की दृष्टि ऐसी नहीं है ना? परमेश्वर की आंखें ऐसी नहीं है ना? इसलिए कहा जाता है, उसने हमारे लिए अपने स्वर्गदूतों को नियुक्त किया है, वे हमें अपने हाथों में उठा लेंगे। मेरे प्यारे, चाहे बच्चों के लिए हो या माता पिता के लिए, परिवारों के लिए या प्रणालियों के लिए, किसी भी चीज के लिए सुरक्षा है। इसीलिए हम वचन में पढ़ते हैं, मैं अच्छा चरवाहा हूं। प्रभु ने कहा, एक अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना जीवन देता है। इसका मतलब है कि वो अपने जीवन से हमारी रक्षा करता है। कोई भी व्यक्ति इस तरह अपना जीवन नहीं दे सकता। लेकिन प्रभु हमें अपने जीवन से तुलना करते हैं और बोलते हैं, वो अपना जीवन देते हैं। वो चरवाहा हमारी उतनी ही रक्षा और सुरक्षा करता है। ये सोचना कि मेरे पास ये लोग हैं, मेरे पास ताकत है, मेरे पास धन है, मेरे पास भीड़ है, इसलिए मैं उनके द्वारा सुरक्षित हूं, बहुत बड़ी मूर्खता है। प्रियो, जब तक प्रभु रक्षा नहीं करते, तब तक पहरेदार व्यर्थ ही जागता रहता है, प्रयास व्यर्थ है। परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, आज के समय में न केवल बच्चों के लिए बल्कि युवाओं के लिए भी ईश्वर की सुरक्षा युवाओं के लिए अत्यंत आवश्यक है। विशेष रूप से मैं इस श्लोक के आधार पर जो कह सकता हूं वो ये है, हमें सुरक्षित किया जाना चाहिए, हमें बचाया जाना चाहिए, हमें सुरक्षा की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि जिन्होंने हमें जन्म दिया है वे हमें किसी प्रकार की सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, या अधिकारी हमें किसी प्रकार की सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, लेकिन सर्वशक्तिमान ईश्वर को हमें सुरक्षा देनी चाहिए, हमें सुरक्षित किया जाना चाहिए, हमें खड़ा होना चाहिए। इसलिए यदि हम उसे खोजते हैं, यदि हम उसके पास जाते हैं, तो उसके माध्यम से और उसके द्वारा हमें सुरक्षा मिलती है। ये सत्य है जो ये श्लोक हमें बताता है। मैं आपको एक और श्लोक पढ़कर सुनाऊंगा। वो है भजन 57 श्लोक 1। मैं पहला श्लोक पढ़ रहा हूं। हे ईश्वर, मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो, क्योंकि मेरा प्राण तुझ पर भरोसा करता है। हां, मैं तेरे पंखों की छाया में अपना शरण स्थान बनाऊंगा। प्रियो, देखिए, इस श्लोक में लिखा है, मुझ पर दया करो, मैं तुम्हारी शरण में आया हूं। इसका मतलब है कि अगर हम उसके पास जाए, अगर हम उसे ढूंढे, जो उसकी शरण में आता है, तो वो न केवल हमारी रक्षा करता है, बल्कि दया, कृपा, स्नेह और दयालुता भी दिखाता है। आज जब हम दुखी होते हैं, तो हम किसी से भी नाराज हो जाते हैं। अगर हमारे दिल में थोड़ा भी दुख होता है, अगर हमारे दिल में थोड़ा भी दर्द होता है, तो हम अपने प्रियजनों से भी दूर हो जाते हैं। हम जो दुख अनुभव करते हैं, उसके कारण हम दया नहीं दिखा पाते, कृपा नहीं दिखा पाते, करुणा नहीं दिखा पाते, स्नेह नहीं दिखा पाते। अगर इसी तरह जब हम परमेश्वर को दुखी करते हैं या उसे चोट पहुंचाते हैं, तो वो हमें अलग कर दे तो हमारी क्या हालत होगी? अगर वो हमें दूर कर दे तो हमारा जीवन कैसा होगा? अगर वो हमसे मुंह मोड़ ले तो हमारे जीवन का अनुभव कैसा होगा? जरा सोचिए, हर मां अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते करते थक जाती है और कहती है, सर, मैं उसे बार बार कहते कहते थक गई हूं। मैंने उसे हर संभव तरीके से बताया, फिर भी वो नहीं बदला। मैंने उसे छोड़ दिया, मैंने उसे छोड़ दिया, वो कहती है। हर मां अपने दुख के कारण ऐसा ही बोलती है। मैं अब उसके बारे में चिंता नहीं करूंगी, मैंने उसे छोड़ दिया, वो जो भी करे, अब मेरी चिंता नहीं है, चाहे कुछ भी हो, मुझे परवाह नहीं है, वो बहुत तीखी आवाज में बोलती है। लेकिन क्या भगवान कभी ऐसा कह सकते हैं? फिर हमारी क्या हालत होगी? क्या हम इस तरह से जी रहे हैं कि हम कभी उसे दुख न पहुंचाएं? नहीं, है ना? जाने अनजाने में हमारे जीवन में कई उतार चढ़ाव आते रहते हैं। फिर भी जब हम उसके पास जाते हैं और भगवान कहते हैं, जब हम उसे पिता कहते हैं और क्षमा, दया और करुणा की याचना करते हैं, तो वो दया और कृपा दिखाता है। इसीलिए हम वचन में पढ़ते हैं, चाहे पापी कितना भी भयानक क्यों न हो, वो उसे अपने पास खींचता है, उसे क्षमा करता है और दया दिखाता है। वचन ऐसा कहता है। हम सभी उस बेटे की कहानी अच्छी तरह से जानते हैं, जिसने विरासत का अपना हिस्सा लिया
और चला गया। हम उस इतिहास को अच्छी तरह से जानते हैं। उसने किस अहंकार के साथ कहा, मुझे विरासत का मेरा हिस्सा दे दो, मैं बड़ा व्यापार करना चाहता हूं। उसने खुद को बहुत ज्यादा महत्व दिया। मेरे पास प्रतिभा है, मैं व्यापार कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं सफल हो सकता हूं। इस तरह की अहंकारी मानसिकता के साथ वो पागल हो गया। प्रियजनों, पिता ने संपत्ति का बंटवारा किया और उसे दे दिया। जब बुद्धि लौटी और वो वापस आया, तो पिता ये नहीं कह सका, मैंने तुम्हें तुम्हारा हिस्सा पहले ही दे दिया है, हमारा रिश्ता खत्म हो गया है, अब हम संबंधित नहीं हैं। भले ही उसने बहुत कुछ खो दिया हो, भले ही उसकी संपत्ति बर्बाद हो गई हो, पिता अपने बेटे को अस्वीकार नहीं कर सका। जब बेटे ने कहा, मैं आपका बेटा कहलाने के योग्य नहीं हूं, मुझे अपने मजदूरों में से एक बना लो, तब भी पिता ने यह नहीं कहा, नौकर बनो, नौकर का काम करो। नौकर और बेटे में क्या अंतर है? भले ही संपत्ति चली गई, वो बहुत दूर चला गया और प्रेम बिखर गया, फिर भी पिता कितना दयालु था। उसने उसे गले लगाया, उसे चूमा, उसे नहलाया, उसे कपड़े पहनाए, उसके पैरों में चप्पल पहनाई, उसकी उंगली में अंगूठी पहनाई। ये महानता क्या है? ये उसकी करुणा है। उसकी दया ऐसी ही है, उसकी कृपा ऐसी ही है, उसका स्नेह ऐसा ही है। वो कभी किसी को बाहर नहीं निकालता या फेंकता नहीं। जो उसके पास क्षमा मांगने आता है, वो ऐसा ईश्वर नहीं है। जो अस्वीकार करता है या भगा देता है, वो एक दयालु और करुणामय ईश्वर है। प्रियजनों, हमारी तरह वो कभी भी अहंकारी रवैया नहीं दिखाता। वो कोमल है, ये वचन में लिखा है। हम पढ़ते हैं कि जो उसे खोजता है, जो उसकी शरण लेता है, उस पर वह दया करता है, वह दया करता है, दया करता है, दया करता है। हमें उससे दूर नहीं जाना चाहिए, हमें उससे मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। इसके बजाय उसी दिन जब हम खुद को जांचेंगे, पश्चाताप करेंगे, उसके पास जाएंगे और उससे विनती करेंगे, वो दया करेगा। वो हमें फिर से आशीर्वाद देगा। वो अकेला ही उस स्थान को बहाल करने के योग्य है जिसे हमने खो दिया है। वो एक प्रेमपूर्ण परमेश्वर है, ऐसा कहने में कोई संदेह नहीं है। अंत में मैं आपको एक छोटी सी बात याद दिलाना चाहता हूं, यानी जब हम भजन 18:02 पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा है, यहोवा मेरी चट्टान, मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है, मेरा परमेश्वर मेरा बल है, जिस पर मैं भरोसा रखूंगा, मेरा झिलम, मेरा उद्धार का सींग और मेरा ऊंचा गढ़ है। प्यारे लोगों, देखो, जो उसकी शरण में जाता है वो कौन है? वो किला है, चट्टान है, गढ़ है, ढाल है, मोक्ष का सिंह है। देखो कितने शानदार अनुभवों का वर्णन किया गया है। जो कोई उसकी शरण में जाता है, उसके लिए वो ढाल, शरण, किला बन जाता है। देखो वो कितना सहारा देता है। इन सभी श्लोकों में मैं तुमसे यही कह सकता हूं कि वो हमारे लिए कितना सहारा है। कभी कभी जब गुंडे हमसे बात करते हैं, तो वे पूछते हैं, तुम्हारा सहारा कौन है? हमारा कोई नहीं है, केवल एक है, सर्वशक्तिमान ईश्वर। वे ये कहते हुए धमकी देते हैं, मैं तुम्हारे साथ ऐसा करूंगा, मैं तुम्हारे साथ वैसा करूंगा। तुम्हारा सहारा कौन देगा? हमारे पास कोई सहारा नहीं है, कोई सेना नहीं है, कोई समर्थन नहीं है, केवल एक ही है, वो जो सब कुछ कर सकता है। हम उस पर निर्भर हैं। ईसाई धर्म का आज तक खड़ा रहना, ईसाई धर्म का विजयी होकर आगे बढ़ना, चर्च की सुरक्षा करना, इसका कारण ये है। वही हमारा आधार है, वही हमारा आधार है, वही हमारा सहारा है, वही ईश्वर है। जो उसे खोजते हैं, उनके लिए वो किला बन जाता है। जो उसे खोजते हैं, उनके लिए वो शरण बन जाता है। जो उसे खोजता है, उसके लिए वो ढाल बन जाता है। इस दुनिया में क्या कोई ऐसा है जो इस तरह हमारा सहारा बनकर हमारे साथ खड़ा हो सके? अगर हमारे हाथ पैसों से भरे हों, घर लोगों से भरा हो, शरीर सोने से भरा हो, तो शायद लोग हमारे सामने खड़े होकर हमारे कंधों पर हाथ रखें। लेकिन हमारी कमजोरियों में, हमारी शक्तिहीनता में, हमारे अकेलेपन में क्या कोई ऐसा है
जो हमारे साथ खड़ा होकर कहे, मैं यहां हूं। निराश मत हो, मैं यहां हूं। कमजोर मत महसूस करो, आंसू मत बहाओ। जो मुसीबत के समय मजबूती से खड़ा हो। कौन है? ये वो दिन है जब स्वार्थ चरम पर है। क्या आज हर कोई अपने फायदे के पीछे नहीं लगा हुआ है? क्या हर कोई सिर्फ अपने ही कल्याण के बारे में नहीं सोचता? क्या हर कोई सिर्फ अपने ही सुख की तलाश नहीं करता? कौन हमारी परेशानियों में हमारा साथ देगा, हमारी पीठ थपथपाएगा, हमें शक्ति देगा, हमें शक्ति देगा, हमें दृष्टि देगा, हमें मार्गदर्शन देगा और हमारे पीछे एक नेता के रूप में खड़े होकर हमारा नेतृत्व करेगा? कौन है? कोई नहीं है, केवल एक ही है। अगर हम उसे खोजेंगे तो वो हमारा सहारा बनकर हमारे साथ खड़ा होगा। इस्राएल के इतिहास में हम पढ़ते हैं, जिसने भी उन्हें रोकने, उन्हें बाधित करने, उन पर आरोप लगाने और उनका अपमान करने की कोशिश की, उन राजाओं को परमेश्वर ने इस्राएल को रोकने में असमर्थ बना दिया। इसका कारण यह है, थोड़े से कम संख्या वाले इस्राएलियों के लिए परमेश्वर एक सहारा के रूप में खड़ा था। दुश्मन शक्तिशाली थे। हे प्रिया, दुश्मन राष्ट्र शक्तिशाली थे, फिर भी वे इस्राएलियों के साथ कुछ क्यों नहीं कर सके? वे उनकी यात्रा को क्यों नहीं रोक सके या बाधा नहीं डाल सके? क्योंकि इस्राएली कम थे, एक छोटे लोग। उसने याकूब को एक कीड़े की तरह कहा। ऐसे कीड़े जैसे लोगों की कौन परवाह करेगा? ऐसे लोगों के लिए कौन सहारा बनकर खड़ा होगा? परंतु परमेश्वर उनके लिए सहारा बनकर खड़ा रहा। उसने उनके मार्ग से बाधाएं हटा दी और उनकी यात्रा जारी रहने दी। वे सुरक्षित रूप से अपने गंतव्य पर पहुंच गए। वही परमेश्वर हमारा सहारा है। मैंने तुमसे 3 बातें कही हैं, यदि हम उसे खोजें। 1, वो रक्षा करता है। 2, वो दया दिखाता है। 3, वो सहारा बनकर खड़ा है। हमें उस परमेश्वर को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, कभी उससे दूर नहीं जाना चाहिए। परमेश्वर हम सभी को ऐसी कृपा प्रदान करे। प्रार्थना। सत्यनिष्ठ जीवन देने वाले प्रभु, हम आपके सामने झुकते हैं। पिता, जो लोग आपकी शरण में आते हैं, उनके लिए हम 3 आशीर्वादों पर ध्यान कर रहे हैं, जो आपके निकट आने वालों को मिलते हैं। हां, केवल आप ही वो परमेश्वर हैं जो रक्षा कर सकते हैं। पिता, इस संसार में हमारी कोई सुरक्षा नहीं है, इस संसार में कोई मुक्ति नहीं है। प्रभु, केवल आपके पंखों की छाया में, आपके हाथ में, आपके चेहरे के प्रकाश में हमें सुरक्षा मिलती है। पिता, आप ही वो परमेश्वर हैं जो आपके पास आने वालों पर दया करते हैं, वो परमेश्वर जो अनुग्रह देते हैं। इसी तरह आप वो ईश्वर हैं जो आपको खोजने वालों को गले लगाते हैं और हिम्मत देते हैं। इसीलिए हे प्रभु, हम कभी आपके चरणों को न छोड़े, हम कभी दाएं या बाएं न मुड़े। हमें आपका हाथ थामने और चलने की बुद्धि प्रदान करें। हम हमें से प्रत्येक को आपके हाथों में सौंपते हैं। जो कोई भी परीक्षणों से गुजर रहा है, जो कोई भी आंसू में है, जो कोई भी परेशानी में है, जो कोई भी बीमारी से पीड़ित है, उन्हें स्पर्श करें और उन्हें ठीक करें, उन्हें मुक्ति प्रदान करें, आध्यात्मिक विकास प्रदान करें। इस दैनिक अनुग्रह मंत्रालय के माध्यम से आपके बच्चे धन्य हो सकते हैं। आपके वचन के ध्यान के माध्यम से चमक सकते हैं, फल फूल सकते हैं और फल देने के लिए आप में निहित हो सकते हैं। आपके अद्भुत हाथों में हम हमें से प्रत्येक को यीशु के नाम में प्रार्थना और मांगते हुए सौंपते हैं। पिता, आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आपको आशीर्वाद दे और आपको भरपूर आशीर्वाद दे। मेरा ईश्वर आपको इस पूरे दिन में भरपूर अनुग्रह प्रदान करे। आमीन। इस दैनिक अनुग्रह और अधिक आध्यात्मिक संदेशों के दैनिक संदेशों के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल की सदस्यता लें।